हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, टीएमसी के सांसद की संसद में गुंडागर्दी सामने आई है। राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से बयान छीना है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव पर हमला करने की कोशिश टीएमसी के सांसदों ने की है, तो टीएमसी सांसद के खिलाफ अब बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यही है टीएमसी का खेला होवे। दरअसल जिस तरीके से बंगाल में लगातार टीएमसी के नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, लगातार हिंसा आगजनी बंगाल में देखने को मिल रही है, लेकिन यही गुंडागर्दी अब टीएमसी के सांसद सदन में भी कर रहे हैं। बौखलाहट कितनी ज्यादा है कि उनके कारनामे साफ तौर पर बयां कर रहे हैं। दरअसल राज्यसभा में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव जब पेगासस फोन टैपिंग विवाद पर बोलने के लिए राज्यसभा में खड़े हुए, तो टीएमसी सांसद शांतनु सेन ने कागज उनका फाड़ दिया और उपसभापति की ओर फेंक दिया। यानी पेगासस फोन हैकिंग विवाद जो लगातार गरमाया हुआ है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर तमाम बड़े आरोप मढ़ रहा है और राज्यसभा से लेकर लोकसभा में सदन में हंगामा लगातार विपक्ष की ओर से बरपाया जा रहा है, लेकिन सरकार को जवाब देने का मौका भी ये विपक्षी पार्टियां नहीं दे रही है। और खासतौर पर बात अगर टीएमसी की जाए, तो जिस तरीके की हरकत टीएमसी के सांसद की ओर से की गई है, मर्यादा तार की गई है। और जाहिर तौर पर अश्विनी वैष्णव जो कि आईटी मिनिस्टर हैं, वो इस पेगासस फोन हैकिंग मुद्दे पर बोलने के लिए संसद में उठे थे, लेकिन जब उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया और उसके अलावा आपको बता दें उनका जो बयान था वो उनसे छीन लिया गया और फाड़कर उपसभापति की ओर फेंक दिया गया। यहां तक कि राज्यसभा के उपसभापति की बात भी टीएमसी सांसदों ने नहीं मानी और जिस तरीके से मर्यादा तार की गई, अब लगातार टीएमसी सवालों के घेरे में फंस चुकी है, क्योंकि हाल ही में ममता बनर्जी की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उन्होंने तमाम बड़े आरोप बीजेपी पर लगाए, सरकार पर लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी तानाशाही कर रही है। क्या यही लोकतंत्र है? देश की संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है, लेकिन टीएमसी आखिर क्या कर रही है? टीएमसी इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा बरपा रही है, इस तरीके से केंद्रीय मंत्रियों को ही निशाने पर लिया जा रहा है, उनके बयान फाड़े जा रहे हैं और ये तानाशाही लोकसभा और राज्यसभा में टीएमसी की ओर से दिखाई जा रही है। तो लोकतंत्र को कौन नष्ट कर रहा है, कौन कानून व्यवस्था को खत्म कर रहा है, कौन हिंसा कर रहा है, कौन इस तरीके से अराजकता और गुंडागर्दी कर रहा है, ये साफ तौर पर तस्वीरें बयां कर रही हैं। और एक बार फिर से टीएमसी के ये गुंडागर्दी सामने आई है। पेगासस फोन हैकिंग का ये मुद्दा जिसे लगातार विपक्ष ने तैयार बनाया हुआ है और लगातार केंद्र सरकार पर हमले बोले जा रहे थे, लेकिन आपको बता दें एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिस रिपोर्ट के आधार पर विपक्ष ये हंगामा बरपा रहा है, केंद्र सरकार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि दरअसल केंद्र सरकार तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं, पत्रकार हैं, उनका फोन टैप कर रही है। ये तमाम बड़े आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं, लेकिन अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ही पेगासस विवाद से खुद को बिल्कुल अलग कर लिया है। जो हाल ही में उसका बयान सामने आया है, तो विपक्ष जिसके आधार पर के तमाम आरोप लगा रहा है, अब खुद उसी संस्था ने खुद को इस पूरे मामले से अलग कर दिया है। आपको बता दें ये साफ हो चुका है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि को बदनाम करने की ये विपक्ष की साजिश है, जो लगातार बेनकाब हो रही है और जिस तरीके से ये हंगामा बरपाया हुआ है और सरकार को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। अगर आईटी मिनिस्टर इस पर बोलने के लिए उठते हैं, अगर सरकार की ओर से सफाई दी जाती है, तो उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये साफ तौर पर चीजें बयां कर रही हैं कि किस तरीके से विपक्ष का ये षड्यंत्र है, टीएमसी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, इसमें अहम भूमिका निभा रही है कि सरकार को बोलने भी न दिया जाए और इस तरीके से हंगामा भी जारी रखे। तो लगातार ये सदन की
जो गरिमा है उसका अनादर लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से किया जा रहा है। और फिलहाल टीएमसी की जो गुंडागर्दी पश्चिम बंगाल में जारी है, वही गुंडागर्दी, वही आतंक अराजकता अब सदन में भी करने की कोशिश ये टीएमसी के सांसद कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, राज्यसभा में टीएमसी सांसद शांतनु सेन की ओर से जो ये हरकत की गई, जो मर्यादाओं को तार-तार किया गया, अब उसके खिलाफ सरकार एक्शन की तैयारी में है। मीटिंग चल रही है और ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अश्विनी वैष्णव पर जो हमला करने की कोशिश टीएमसी के सांसदों ने की है, सरकार उस पर अब कार्रवाई की मांग कर सकती है। तो बड़ा एक्शन टीएमसी सांसद पर लिया जा सकता है। लेकिन जब इस पूरे हंगामे को लेकर, इस पूरी गुंडागर्दी को लेकर टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रॉय से सवाल मीडिया ने दागा, तो वो इस पूरे मामले से बचते नजर आए। आखिर आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव से उनका बयान छीनकर क्यों फाड़ा गया, इस पर उनके पास कोई जवाब नहीं। तो ये तमाम वो नेता हैं, कि तमाम वो विपक्षी दलों के चेहरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना जानते हैं। देश हित में क्या मुद्दे हैं उन्हें ये नहीं पहचानना चाहते हैं। जाहिर तौर पर जनता के हित में संसद में चर्चा होती है, उन तमाम मुद्दों को लेकर ये नहीं चाहते हैं कि देश हित में सरकार कोई भी कदम उठाए। तो ये है ये विपक्षी दलों के असली चेहरा, जो लगातार सदन में बेनकाब हो रहा है। सदन की कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन हंगामा इन विपक्षी दलों की ओर से लगातार संसद में देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, दोनों सदनों में लगातार हंगामा विपक्षी दलों की ओर से किया जा रहा है। पेगासस फोन हैकिंग का ये मुद्दा विपक्ष ने अब हथियार बना लिया है, लेकिन इसको लेकर भी लगातार विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और तमाम ये दल अब बेनकाब हो रहे हैं, जो लगातार इस मुद्दे को लेकर वहां हंगामा कर रहे हैं। क्योंकि अब पेगासस जासूसी मामले में जो विवाद लगातार चल रहा है, उस पर ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ही सफाई पेश की है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने कभी ये दावा ही नहीं किया कि हाल ही में जारी किए गए फोन नंबरों की जो लिस्ट है वो विशेष रूप से इजरायली कंपनी एनएसओ द्वारा टारगेट की गई थी। मानवाधिकार समूह ने यह भी कहा है, जारी की गई लिस्ट से केवल यही पता चलता है कि वो ऐसे लोग हैं जिनकी एनएसओ के ग्राहक जासूसी करना चाहते हैं। यानी विपक्ष जिस एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के हवाले से ये हंगामा बरपा रहा है, कि तमाम आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं, तमाम बेबुनियाद आरोपों को लेकर लगातार राजनीति की जा रही है। अब उस एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ही इस पेगासस विवाद से खुद को अलग कर दिया है। विपक्ष पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है कि सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार को बदनाम किया जा सके, ताकि सरकार की छवि जो है, प्रधानमंत्री की छवि जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब की जा सके, देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम की जा सके। और उसको लेकर लगातार बीजेपी के नेताओं की ओर से यह कहा जा रहा है कि ये विपक्ष का एक षड्यंत्र है। लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ संसद है, लेकिन उसमें ही जिस तरीके से हंगामा किया जा रहा है, जिस तरीके से संसद की गरिमा को तार-तार लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, वो साफ तौर पर बता रहा है कि ये सिर्फ देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने में माहिर हो सकती है। देश के विकास में इन तमाम विपक्षी पार्टियों का कोई योगदान नहीं है। तो फिलहाल एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिस सर्टिफिकेट के आधार पर अब तमाम ये वामपंथी पत्रकार और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, इनके नेता, इनकी तिलमिलाहट ये सामने आ रही है, ये लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं और सरकार पर ये झूठे आरोप लगाकर देश को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल उस संस्था की सच्चाई ये है कि हाल ही में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जब अवैध अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को लेकर कई खुलासे हुए। टुकड़े टुकड़े गैंग के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम भी ये संस्था करती रही है। एफडीआई के जरिए मोटा फंड भी ये संस्था उठा चुकी है और जिसकी गैर सरकारी संगठनों को इजाजत नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से बदले की राजनीति करते हुए दिल्ली दंगों से लेकर जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के नाम पर भी केंद्र सरकार पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। और यही वजह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता
विश्व शर्मा ने हाल ही में ये कहा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को बैन किया जाए पूरी तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये तमाम वो संस्थाएं हैं जिनको हथियार इन तमाम विपक्षी दलों, इन वामपंथी जो दल है इन्होंने बनाया है, कांग्रेस पार्टी। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश को षड्यंत्र जिस तरीके से देश के खिलाफ रचा जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम किया जा रहा है, ये तमाम संस्थाएं ही हैं जो इन विपक्षी दलों का साथ दे रही हैं। तो यही वजह है कि लगातार जो विपक्ष है अब इस पूरे मामले पर बेनकाब हो रहा है। लेकिन अगर राज्यसभा में टीएमसी के इस गुंडागर्दी की बात की जाए तो टीएमसी की ये हकीकत है जो आज सदन में राज्यसभा में भी देखने को मिली है। टीएमसी यही गुंडागर्दी लगातार बंगाल में भी कर रही है। यही टीएमसी की हकीकत है जो बंगाल में भी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं, वहां लगातार आगजनी की जा रही है, दलितों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अपराध सामने आ रहे हैं, तो उसका एक उदाहरण आज राज्यसभा में देखने को मिला जब आईटी मिनिस्टर से उनका बयान ही छीनकर टीएमसी के सांसदों ने फाड़ दिया। तो आखिर इससे बड़ा उदाहरण या इससे बड़ी तस्वीर गुंडागर्दी की कुछ और नहीं हो सकती है कि आखिर बंगाल में क्या असलियत होगी, इसका अंदाजा इस पूरी कारनामे से ही लगाया जा सकता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।